तो ऊपर वाले ने गोल तो बहुत बड़ा दिया है, लेकिन हम अपनी सोच से ही छोटे होते हैं मेरे भाई। ये तो बात हो गई जो वहम पालते कि भाई हमारा तो धर्म है, काट के बोले कि भाई ला ये लेग पीस दे दे, खा लेते हैं, ये भेजा है। बिना गोल के इंसान वैसा ही है, बिल्कुल जानवर के समान। सही भाई राम राम। तो भाई आज हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट। और मैंने सोचा कि क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जो अभी रिसेंटली वीडियो डाली थी मैंने 8 मिनट की, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे ना क्वेश्चन, 70 कम से कम 200 के करीब क्वेश्चन आंसर है आपके, उनके आंसर देने हैं। तो मैं हर वीडियो में सोच रहा हूँ जो भी आपको ब्लॉग मिलता है हर दूसरे दिन, तो उसमें 5-7 जो भी आपके मेन क्वेश्चन है उसको मैं कवर कर लूँ, जिससे मेरे को भी हेल्प मिल जाएगी भाई, थोड़ा बर्डन कम होगा और वीडियो भी थोड़ी लंबी नहीं बनेगी लास्ट में जो आपको क्वेश्चन का आंसर देने सैटरडे को, तो इसे मिल जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ चेस्ट का वर्कआउट। और चेस्ट का वर्कआउट करते हुए आपको पता ही है कि भाई अच्छे से पहले रोटेटर कप को ट्रेन कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना रोटेटर कप में होती है बॉडी बिल्डर को, और जिसकी वजह से शोल्डर और चेस्ट आप हैवी नहीं मार पाओगे, और जब अगर इंजरी होगी तो हैवी लगेगी, नहीं तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी, शोल्डर और चेस्ट वीक रह जाएगा। यही कारण था कि मेरी अपर चेस्ट थोड़ी सी वीक है, मुझे लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से शोल्डर भी मैं ढंग से नहीं कर पाया, नहीं तो शोल्डर और बड़ा होता और अपर चेस्ट मेरी और भी हैवी होती। तो इसलिए अब चीज़ें मैंने सुधार ली है। गुरुजी के पास गया था तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डंबल कर लेना 10 से 12, रोटेटर कप को 10 से 12 रैप, 3 से 4 सेट, और फिर ये करने के बाद मोबिलिटी हो जाएगी आपकी, रोटेटर कप आराम से हिट लोड लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। हाडी चौमन आ गया भाई, हाय कर दो। 10:30 बजे जिम में जब बंद होने का टाइम आया, हो गया। क्या हुआ, गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? सबसे पहले तो पता है कि हमें वर्कआउट का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट का वार्म जरूर करना मेरे भाई, बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी ट्रेनिंग करने के लिए। ऑक्सीजन जो चाहिए आपकी बॉडी को, बॉडी हीट हो जाएगी, और जितना अच्छा वार्म अप करेगा उतना बढ़िया आपका वर्कआउट हो जाएगा। जैसे ही आपका वार्म अप हो गया, मज़ा तो ऐसे ही आ जाता है वर्कआउट करने में, ठीक है, क्योंकि ठंडी बॉडी रहेगी, आप ऐसे आगे वर्कआउट करोगे, उससे इंजरी वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं। मोबिलिटी की एक्सरसाइज कर लेना, जैसे गुरुजी बताते हैं, उनकी वीडियो देखा करो आप, ठीक है, हम भी उनको ही फॉलो करते हैं गुरुजी को। तो प्रॉपर जो मैंने आपको मोबिलिटी बताई है रोटेटर कप को ट्रेन करने के लिए, अच्छे से सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लो, और फिर लोड लेने के लिए बॉडी आपकी तैयार हो जाएगी। और जितना अच्छा लोड लोगे उतनी अच्छी बॉडी। अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, पहले मैं वार्म अप करूँगा बैक डेक फ्लाई और पुशअप्स का 3 सेट मारूंगा नॉन स्टॉप, ये मेरा वार्म अप सेट है। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इंक्लाइन बेंच से। तो भाई वर्कआउट तो आपने देखा होगा, इंक्लाइन बेंच और केबल क्रॉस दोनों साथ में कर रहा हूँ, फेलियर तक 10 से 12 रैप, प्रॉपर फील लेके मसल आप भी करना। और किसी भाई का क्वेश्चन आया पिंपल्स के ऊपर, तो भाई पिंपल्स भी डिपेंड करता है कि कौन से तरीके का पिंपल है। एक तो देखो यंग एज का होता है, जो हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है, 12-13 साल की एज से पिंपल्स आने चालू हो जाते हैं, 18-20-22 साल तक। और एक होता है कि जेनेटिकली भी होते हैं लोगों को। और दूसरा, हम बॉडी बिल्डर हैं, हमारे को तो हम बहुत सारी चीज़ ऐसी यूज़ करते हैं इसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम होती है, तो हम आइसोट्रिनोइन एक टैबलेट आती है पिंपल्स के लिए, हम वो यूज़ करते हैं, और स्किन वगैरह के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमको नहीं आती। तो अगर आपकी जवानी की पिंपल है भाई, तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर नॉर्मल वैसे ही पिंपल्स आ रहे हैं आपको, जैसे हम कुछ खा ले रहे हैं, गर्म चीज़ें वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पिंपल्स आ रहे हैं, तो उसको रोक सकते हो आप। तो डॉक्टर साहब कंसल्ट कर लेना। ऐसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, सामने स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा आपको। आइसोट्रिनोइन टैबलेट आती है 20 mg की सिप्ला की, वो यूज़ कर सकते हैं 15 दिन आप रेगुलर। और
उससे काफ़ी हद तक पिंपल्स चले जाएंगे। लेकिन हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना मेरे भाई, मेरी बात मत मानना, क्योंकि हम भी कोई मेडिसिन खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि ये टैबलेट यूज़ होती है पिंपल्स के लिए। और पानी अच्छे से पियो, क्लीन डाइट रखो, ऑयली वगैरह जंक फूड बंद करो, तो ये प्रॉब्लम ऐसे भी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना, ऐसे मत खाना इसको। बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। एक भाई का क्या, बहुत सारे लोगों को हाँ, बहुत सारे दोस्तों के अपने क्वेश्चन है ये कि भैया बोन से आवाज़ आती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, घुटनों में दिक्कत है, कट कट की आवाज़ आती है। तो मेरे भाई ये प्रॉब्लम आपको तभी होगी जब आपकी बॉडी से कार्टिलेज खत्म हो जाता है। ठीक है, जो हमारी फ्यूल होता है वो खत्म हो जाता है बॉडी, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। अगर आप अच्छे दूध पियोगे, डेली अगर दूध पीते हो तो प्रॉब्लम ऐसी चली जाएगी। कैल्शियम वगैरह आप ऐड कर सकते हो 1500 mg 20-25 दिन यूज़ करके, उसके बाद आप बंद कर देना बेसिक। या विटामिन D3 ले लेना वीकली 1 सैचेट। डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, मेरे कहने मत जाना, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं भी सारी चीज़ जैसे आपको बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। और इंजरियों को इग्नोर मत करो, ये इंजरियाँ एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेती है मेरे भाई। तो कोशिश करो, दूध वगैरह पियो, कैल्शियम वगैरह से अगर ठीक नहीं होती तो फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो आपको कोई अच्छी मेडिसिन बताएंगे या कोई एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, उससे सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। जैसे कि मैं, और एक भाई का क्वेश्चन है कि आपको इंजरी होती है आप कैसे मैनेज करते हो। तो मेरे भाई, मुझे कभी भी कोई इंजरी होती है तो मैं फटाफट अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर रोहित है मेरे बेरी वाला, क्या कहते हैं, आज़ादपुर में एक है डॉक्टर रोहित, जिनके पास में ट्रीटमेंट के लिए 2-3 वीडियो पीछे आप देख लेना, मैं उनके पास फटाफट पहुंच जाता हूं और वो 1-2 सिटिंग लेते हैं और मेरी इंजरी वगैरह ठीक कर देते हैं। तो अभी शोल्डर में मेरी इंजरी हल्की हल्की लग रही है, तो हो सकता है आज मैंने डाइट अच्छे से नहीं रही, तो कई बार डाइट की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मसल लूज रहती है। क्योंकि मंगलवार का दिन है तो ज़्यादा मैं चिकन अंडे वगैरह खा नहीं सकता, तो नॉर्मल दाल चावल पे रहता हूँ, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम लग रही है, तो हल्का फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं कल डाइट अच्छे से ले लूँगा तो ये सारी चीज़ें भी मेरे को लगता है कि नॉर्मल आराम मिल गया है। तो एक भाई ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है कि भैया लाइफ में क्या गोल होना चाहिए हमारा। तो भाई गोल तो देखो मैं नहीं बता सकता, लेकिन परमात्मा ने आप सबको कोई ना कोई गोल दे के धरती पे भेजा है। बिना गोल के इंसान वैसा ही है, बिल्कुल जानवर के समान, जो खाता है और हगता है बस खाली और घूमता फिरता है बस खाली। तो हमारे को मनुष्य बनाया तो इसलिए बनाया कि हमको एक भगवान ने टारगेट दे के भेजा है कि लाइफ में तुम्हारे को कुछ करना है। जैसे मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, किसी को सीए बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है। तो अपना गोल पहचानो और भाई उस गोल को फॉलो करो और पूरी मेहनत से उसके पीछे पड़ जाओ, और वो आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। बस देरी है पहचानने की, और हर बंदे के अंदर कोई ना कोई भगवान ने टैलेंट दिया है, बस उस टैलेंट को निकालने वाला होना चाहिए। मैं वक्त रहते पहचान गया मेरे भाई, तो आज मैं यहाँ हूँ, आप भी पहचान जाओगे। बस रोज़ रोज़ बस आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे किस काम में, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उस गोल को, उसको आप अपना करियर बना लो, और आने लाइफ में चाहा तो भाई बहुत आगे तक आप लोग जाओगे और आपका गोल भी पूरा होगा। लेकिन बिना गोल के ना लाइफ भाई जानवर जैसी होती है। ठीक है, हमें भगवान ने खाने और हगने के लिए नहीं बनाया, ठीक है ना मेरे भाई, बुरा मत मानना। हमारे को, हर इंसान को एक जैसा क्यों नहीं बनाया, सबको अलग अलग इसलिए बनाया कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी है, बस उसको आपको निखारना है, और वो सिर्फ आप ही निखार सकते हो, कोई दूसरा बंदा नहीं बताएगा। ठीक है, अब मुझे किसी ने नहीं बोला कि तू बॉडी बिल्डर बन जा, मुझे शौक था, मेरा शौक पैशन बदल गया, पैशन मेरा करियर हो गया, है ना, तो आपका भी हो जाएगा। परमात्मा ने सबको इतना बढ़िया बढ़िया टैलेंट दिया है मेरे भाई, जो आप कर सकते हैं ना वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता कसम से। बस आप पहचान जाओ उस चीज़ को। ठीक है, हम सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया, सबके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, बस देरी है उसको निकालने की। तो अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना मेरे दोस्त, क्योंकि बंद घड़ी भी ना 2 बार सही टाइम दिखाती है। अगर बंद भी घड़ी है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, कभी किसी को अपने आप से कम मत समझना। मेरे से भी आगे जा सकते हो, ओलंपिया भी जीत सकते हो मेरे भाई, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गई होगी मेरे भाई। ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, मैं बहुत गरीब घर से आया हूँ। 10-10 रुपये मेरे को खाने क्यों नहीं होते थे। मैं नंगरी डेयरी से लेके जनकपुरी तक 10-5, उस टाइम 2-3 रुपये किराया होता था, मेरी जेब में वो भी नहीं होता था, मैं स्कूल पैदल जाता था। तो आप सोचो जब मेरे जैसा नालायक यहाँ पहुँच सकता है, तो आप तो यार बहुत ही अच्छे हो मेरे से। हाँ, सुन ही रहे हो तो एक चीज़ और सुन लो, परमात्मा ने हमारे लिए लैम्बोर्गिनी सोच रखी है कि फरारी में घूमेगा बेटा हमारा। हम सोच रहे वैन के सपने देख रहे, 800 के सपने देख रहे हैं ना।
तो ऊपर वाले ने गोल तो बहुत बड़ा दिया है, लेकिन हम अपनी सोच से ही छोटे होते हैं मेरे भाई। तो हमेशा बड़ा सोचो, जेब में साड़ा चाहे चवन्नी ना हो लेकिन राजा की तरह रहो। जिससे क्या होगा कि साड़ा एक बार को बोलने को सोचेगा यार इसके पास बहुत पैसे है, नहीं है ना बेटा। कोई देखने थोड़ी जा रहा है आपकी जेब में क्या है क्या नहीं। हाँ, स्क्वीज करके ऐसे करके नॉर्मल आग पे आगे करके जैसे फ्लाई करते हो ना आप, डंबल स्ट्रेट करके स्क्वीज 3 सेट मारना सुपर सेट में, ठीक है। 10 से 12 और देखना बहुत मजा आएगा, फील बढ़िया, अभी दिखाऊंगा लास्ट में आपको। और जिस भाई को इंजरी है ना शोल्डर में, बेंच वगैरह नहीं कर पाते, तो आप डंबल से कर लिया करो, इससे काफ़ी हद तक इंजरी नहीं होगी और प्रॉपर फील भी आएगा और ग्रोथ भी होगी। किसी भाई का एक क्वेश्चन आया है कि भैया जेनेटिक्स का बॉडी बिल्डिंग में रोल होता है कि नहीं होता। भाई बिल्कुल होता है, जेनेटिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि आपके जेनेटिक्स नहीं है, जीरो जेनेटिक्स है तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। हाँ, जेनेटिक्स वाले को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मेरे आर्म से बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। कईयों के आर्म्स 3-4 साल लग जाते हैं। ग्रोथ सबकी होती है, लेकिन जेनेटिक्स वाले थोड़ा जल्दी ग्रो करते हैं, और जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो हार्ड वर्क करता है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो बॉडी दोनों सिचुएशन में बनेगी, बस जिसके जेनेटिक्स नहीं उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपकी बॉडी बनेगी ना मेरे भाई, तो वो आपको इतना रिटर्न करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सिंगल फ्लाई करेंगे, हम अभी डबल फ्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी भाई की चेस्ट इम्बैलेंस वगैरह हो ना, तो आप बटरफ्लाई, केबल फ्लाई सिंगल अगर आप करोगे और डंबल प्रेस वगैरह करोगे तो उससे इम्बैलेंस काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और ये कर लेना, और पैक डेक फ्लाई कर लेना। फेलियर जोन सी मसल नहीं फेल हो रही, जो इम्बैलेंस है उसको ज़्यादा ट्रेन करना है, और जो बिल्कुल प्रॉपर शेप में है उसको थोड़ा कम ट्रेन करना है। देखना आप धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। बस ये फेलियर तक मारना है। तो सार्थक शर्मा जी, आपका जवाब, आपका सवाल है कि भैया आप हिंदुओं के नॉनवेज क्यों खाते हो। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ कि नॉनवेज वगैरह ये सारी चीज़ें बेकार है, क्योंकि हमारा धर्म हमारे को सारी चीज़ें बताता है। बहुत सारे लोग बहाना बनाएंगे कि यार कर्म ही धर्म होता है, तो हम ये सुनते आ रहे, स्टार्टिंग से मैं भी सुनता था, लेकिन जब से मैं गीता वीता और ये भागवत वगैरह देखने लग गया तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज हुई है हल्की फुल्की, तो वो मैं आप लोगों का शेयर कर दूँ। देखो, कर्म और धर्म दोनों एक अलग अलग है भाई। धर्म हमको सिखाता है कर्म करना, ठीक है। दूध पीना भी कर्म है, दारू पीना भी कर्म है, लेकिन कौन सा कर्म करने योग्य है वो हमें धर्म बताता है। धर्म बताता है कि भाई दूध पीना करने लायक योग्य है, दारू पीना नहीं। तो मांस खाना ये भी कर्म है, हम बात कर रहे हैं ये भी कर्म है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ये भी कर्म है। सारे दिन हम कर्म ही करते हैं, लेकिन कौन सा कर्म करने लायक है ये हमें धर्म बताता है। तो ये तो बात हो गई जो वहम पालते हैं कि भाई हमारा तो धर्म है, मतलब कर्म ही धर्म है, हम खाएंगे नहीं तो हम बॉडी वैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। ये चीज़ मैं भी आज तक सोचता था, आज से 1-1.5 साल पहले, जब तक मैं भागवत वगैरह नहीं देखता था, तो मुझे भी लगा कि ये बहुत सारी चीज़ें गलत है। क्योंकि यार देखो, किसी जानवर को मार के हम खा जाते हैं, ठीक है। अगर हमको ही कोई पिंजरे में बंद कर दे, उनकी जगह पर अपने आप को रख के देखो, और हमारा ही कोई हाथ काट के बोले कि भाई ला ये लेग पीस दे दे, खा लेते हैं, तो यार कैसे दे दोगे बताओ, कितनी तकलीफ होती है ना। लेकिन मजबूरी है, मैंने स्टार्टिंग से खाया है, मैं खाता आ रहा हूँ, और मुझे ना वेज डाइट डाइजेस्ट नहीं होती, इस वजह से मैं भाई नॉनवेज खाता हूँ, और ये बिल्कुल गलत है। मैं आपकी 100% बात से सहमत हूँ। लेकिन जिस दिन मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ूंगा मेरे भाई, मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हो जाऊँगा। मेरी गलती है, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। तो बाकी आपने सवाल किया है, बहुत अच्छी बात है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये भाई का लास्ट क्वेश्चन था, और सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ भाई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आपके जवाब मिल गए होंगे। डेली कवर कर लेंगे 5-6 जिन भाई के मेन टॉपिक होगा, जो भी भाइयों को क्वेश्चन होगा उसका जवाब दे दिया करूँगा, और वर्कआउट भी हो जाएगा और आपके सवाल जवाब भी हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत जो भाई मैं गीता वीता से पढ़ता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।